नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नवपाषाण काल के विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ अंत्येष्टि संस्कार कैसे होते हैं और किस तरीके से वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि इनके भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ ये पाए गए हैं नवपाषाण काल के स्थल। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर नवपाषाण काल की संस्कृतियाँ पाई गई हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊँगा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र। बेसिकली क्या है कि जो स्थल पाए गए हैं उनके आधार पर विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृतियों को मोटे रूप में 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, और जिसमें से आज पहला मैं लूँगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, इसमें बेसिकली आज का जो यानी वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होता है वो इसमें आता है। और इस क्षेत्र में ऐसी गुफाएं खोजी गई जहाँ पर लोगों के द्वारा 7000 ईसा पूर्व में भेड़ और बकरियां पाली जाती थी। 7000 ईसा पूर्व की बात है ये। और यहाँ पर जो है गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो भी प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में देखो, जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है मेहरगढ़ का। और ये जो मेहरगढ़ है ये लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है क्वेटा से, ठीक है। और जब यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य हुआ तो उसके उत्खनन कार्य से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई उससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का जो पूर्व मर्दभांड नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा काल तक एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास इसका रहा है। मेहरगढ़ से तांबा गलाने का बहुत स्पष्ट परिणाम यहाँ पर मिलता है। मेरी बात क्लियर है? यानी इस जगह से हमें जो तांबा गलाने का प्रमाण है वो मिलता है। यहाँ नवपाषाण काल के 2 स्तर प्राप्त होते हैं। हड़प्पा कालीन अवशेष ऊपरी स्तर से प्राप्त होता है और यहाँ के नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रारंभिक चरण में मर्दभांड अनुपस्थित थे, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। अब इसमें अगली बात अगर मैं करूं तो इसी जगह से यानी मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने के संकेत मिलते हैं, ठीक है। और इस मेहरगढ़ को ही हम लोग बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं। यानी ये जो स्थल प्राप्त हुआ इसको क्या कहा गया? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, ठीक है। इसी जगह से कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में लोग रहते थे। यानी जो उत्खनन कार्य हुआ उससे क्या पता चला कि भाई यहाँ पर लोग कच्ची ईंटों से बना हुआ जो मकान होता था आयताकार शेप में, उसमें लोग यहाँ पर रहा करते थे। और भी जो इन्फॉर्मेशंस निकल कर आ रही वो ये थी कि जो आवासीय परिसर हुआ करते थे उन आवासीय परिसर में भंडारण के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। बड़ी काम का पॉइंट है ये आप लोग जरूर नोट करना कि यहाँ पर जो है आवासीय परिसर में भंडारण के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। और यहाँ से जो आपको औजार मिलते हैं वो हैं प्रस्तर कुठार, घर्षण पाषाण इत्यादि। इस टाइप के जो प्रमुख औजार है वो प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ के द्वितीय काल में यानी इसके दूसरे काल में जो है गेहूं, जौ, अंगूर और कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। जो पुराविद लोग हैं उनका मानना है कि हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती की जो तकनीक रही वो मेहरगढ़ के पूर्वजों से ही ग्रहण की होगी, ये उनका मानना है। अब इस मेहरगढ़ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके कारण हमें अपने एक सिद्धांत को संशोधित करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कृषि और पशुओं को पालने का जो कार्य है वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पश्चिम एशिया से फैला होगा। तो ये जो हमारा मानना है उस मानने को हमें थोड़ा सा अब संशोधन करना पड़ेगा, इस बात को देखकर कि मेहरगढ़ से हमें जो है ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि
कृषि और पशु पालन का कार्य यहाँ पर पहले से होता था। तो ये थी दोस्तों उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ। चलिए अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बाकी क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो।